रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की धमकी के बाद ट्रंप के सुर बदले हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए जारी बातचीत काफी आगे बढ़ी है। मध्य एशिया के नेताओं के साथ मीटिंग में ट्रंप ने दावा किया। रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी के बाद ट्रंप का ये पहला रिएक्शन है। तो ट्रंप की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया दी गई है पुतिन के ऐलान के बाद। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ बुडापेस्ट में होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी थी। अब सुनिए सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने एटमी टेस्ट को लेकर क्या कहा। सार्वजनिक आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं यह जानना जरूरी है, तब जबकि दुनिया में परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ लगी है। तो देखिए, रूस के पास 5,889 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 5,748, चीन के पास 500, फ्रांस। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. फ्रांस के पास 290 और इंग्लैंड के पास 225। अब आपको सिर्फ रूस की एटमी ताकत के बारे में जानना चाहिए। रूस की एटमी ताकत क्या है? परमाणु हथियार उसके पास 5,889 हैं। लंबी दूरी के परमाणु हथियार 4,380 हैं। अलग अलग जगह पर तैनात जो हथियार हैं उसके पास परमाणु वो 1,710 हैं। एटमी बैलिस्टिक मिसाइल 870 हैं। परमाणु बम वर्षक 580 हैं। पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल 640 हैं। तो प्रतिबंधों की वजह से रूस को तेल व्यापार में भारी घाटा हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन लगातार तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार करने के लिए पुतिन यूरोप को टारगेट कर सकते हैं। यूरोप के एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूसी नेवी युद्ध की तैयारी कर रही है। यूरोप को तबाह करने के लिए रूस अपने हथियार अपग्रेड कर रहा है। नए हथियारों को यूक्रेन में टेस्ट किया गया है। नॉर्थ कोरिया और इराक के लड़ाकों की मदद से पुतिन एक नई सेना भी तैयार कर रहे हैं ताकि यूरोप से संग्राम में किसी तरह की कमी ना रहे। रूस में हर दिन यूक्रेन कोई ना कोई बड़ा धमाका करने में कामयाब हो रहा है। कभी रिफाइनरी, कभी थर्मल पावर प्लांट, तो कभी सेना का कोई बड़ा ठिकाना दहल रहा है। रूस जानता है कि यूक्रेन के इस हौसले की सबसे बड़ी वजह है यूरोप। इसीलिए अब पुतिन एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं जो यूक्रेन के हौसले को खत्म कर सके, यूरोप को नई दहशत और चिंता में उलझा दे। यूक्रेन का मुद्दा यूरोप के लिए प्राथमिक न रहे। यूरोप पर हमले की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। ये दावा इसलिए क्योंकि पुतिन की सेना यूक्रेन में हमले के अलावा ऐसा बहुत कुछ कर रही है जिससे जाहिर होता है कि रूस किसी बड़े महायुद्ध की तैयारी में है। देखिए समंदर में रूस के युद्धपोत कैसे आग उगल रहे हैं। रूसी नेवी मिसाइल बरसाने की प्रैक्टिस कर रही है। सिर्फ हमला नहीं बल्कि दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने का अभ्यास भी चल रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के प्रशांत बेड़े ने युद्धाभ्यास किया है। ये जापान सागर में किया गया। रूसी बेड़े ने एक बड़े मिसाइल हमले को नाकाम करने की ट्रेनिंग ली। रूसी सेना के इस अभ्यास पर यूरोपीय देशों की नजर है क्योंकि रूस की तैयारी यहीं तक सीमित नहीं। यूरोप को यह भी खबर मिली है कि रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। रूसी हथियार कारखानों में दिन रात काम चल रहा है। रूस चीन की मदद से नए ड्रोन तैयार कर रहा है। मिसाइलों को भी पहले से अधिक ताकतवर बनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रूस गेरान 3 ड्रोन बना चुका है। यूक्रेन में नए ग्लाइड बम और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है।